एक लड़की उस समय हैरान रह गई जब उसने अपने क्रश को एक दूसरी लड़की के साथ कार से उतरते देखा। उसकी दोस्त ने धीरे से कहा, शायद यही उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया और वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। बाद में क्लास में लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लड़का कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह वहां से चली गई। स्कूल के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ एक फिल्म देख रही थी जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लेती है। यह देखकर उसे अपनी ही कहानी याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी दोस्त ने देखा कि लड़का बाहर अकेला खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। गुस्से में लड़की उसके पास गई और उसने वह टेडी बियर जो लड़के ने उसे एक दिन पहले गिफ्ट किया था वापस उसके हाथ में देते हुए कहा, इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। लड़का हंस पड़ा और बोला, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह तो हमारे परिवार की दोस्त है जिसने मुझे सिर्फ लिफ्ट दी थी। अपनी गलत फहमी का एहसास होते ही लड़की शर्मिंदा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, तो कल मुझे स्कूल लेने आना। अगले दिन दोनों एक ही साइकिल पर स्कूल पहुंचे। उनके शर्म से लाल हुए चेहरे और हल्की मुस्कान उनके दिल की बात साफ बता रहे थे। क्लास में टीचर ने एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट का परिचय कराया। लड़की की दोस्त ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लड़की मुस्कुराकर बोली, वह तो सिर्फ उसके परिवार की दोस्त है। नई लड़की लड़के के बगल में बैठने लगी, लेकिन लड़के ने चुपचाप अपनी किताबें खाली कुर्सी पर रख दी, जिससे उसे दूसरी जगह बैठना पड़ा। अगले दिन शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान लड़की निशाना नहीं लगा पा रही थी। लड़का उसकी मदद करने आया और बोला, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लड़की शर्माते हुए बोली कि उसकी डेस्कमेट उसे सिखा देगी, लेकिन लड़का वहां से हटने को तैयार नहीं था। तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। परिवार की वही लड़की जानबूझकर ऐसा दिखाने लगी कि स्टैंड उसके पैर पर गिर गया है। लड़का तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर लड़की सोचने लगी कि शायद लड़का अब भी उसी की ज्यादा परवाह करता है। बाद में उसकी डेस्कमेट ने उसकी प्रैक्टिस पूरी करवाई। अगली सुबह लड़की नाश्ता करने के लिए रसोई में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर चौंक गई। लड़का उसके घर में खाना बना रहा था। वह जल्दी से अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर वापस आई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पिता मुस्कुराकर बोले, हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमने इसे तुम्हारे साथ रहने के लिए बुलाया है। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो? ये सुनकर लड़की हैरान रह गई कि इतना बड़ा फैसला उससे पूछे बिना ले लिया गया। माता पिता के जाने के बाद लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, गर्मियों की छुट्टियों में मेरा अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर लड़की शर्माते हुए कमरे में भाग गई। कुछ देर बाद लड़की की चीख सुनकर लड़का उसके कमरे के बाहर पहुंचा और पूछा, सब ठीक है? शूटिंग प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथों में इतना दर्द था कि वह ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो लड़के ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं, अपनी टी शर्ट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी और बिना उसकी तरफ देखे उसकी मदद कर दी। बाद में उसने उसके दर्द भरे हाथों की हल्के से मालिश की। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से छुए, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं और वे शर्माकर तुरंत अलग हो गए। उस रात लड़की नींद में चलते चलते गलती से लड़के के कमरे में पहुंच गई और उसके बिस्तर पर सो गई। सुबह लड़के की आंख खुली तो वह यह देखकर घबरा गया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। लड़की भी जागी, इधर उधर देखा और समझ गई कि वह कहां है। वह चुपचाप वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके माता पिता की आवाज सुनाई दी। दोनों बुरी तरह घबरा गए क्योंकि उसके माता पिता अचानक घर लौट आए थे। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 6 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए।